Good morning all. Okay. सॉरी ड्यू टू नेटवर्क इशू थोड़ी सी मीटिंग लेट ज्वाइन मतलब स्टार्ट हो गई है. ठीक है. सो आपका जो टाइमिंग है 10:49 तक हम मीटिंग ये कंटिन्यू करेंगे एंड देन उसके बाद आप खैना मैडम का लेक्चर कंटिन्यू करो. ओके. सो विजिबल है आपको जो भी पेपर पर दिखाई दे रहा है आपको विजिबल है जो स्क्रीन है वो. यस प्लीज रिप्लाई देन करो. ओके. सो जो भी स्टार्ट है यूनिट नंबर 3 का वो टॉपिक क्या स्टार्ट है हमारा यूनिट नंबर 3. कौन सा टॉपिक स्टार्ट है यूनिट नंबर 3 का. यूनिट नंबर 3 का कौन सा टॉपिक स्टार्ट है. यूनिट नंबर 3 कौन सा है सीक्वेंशियल लॉजिक डिजाइन नाम का ये यूनिट है. एंड उसके अंदर हमने क्या क्या देखा. अभी हमने फ्लिप फ्लॉप देखा है, देन इसके टाइप्स देखे, देन इसके ट्रूथ टेबल देखे, राइट. देन इसका कन्वर्जन देखा है, राइट. सो अभी जो टॉपिक स्टार्ट है वो क्या है एप्लीकेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप. ओके. सो देयर इज अ फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज द काउंटर एंड सेकंड फेमस एप्लीकेशन इज द रजिस्टर. ओके. सो हम यहाँ पर हैं. सो व्हाट इज मीन बाय काउंटर. It count the clock pulses. Okay. So ये हमने ऑलरेडी हमारा टॉपिक स्टार्ट है. ओके. सो काउंटर के बारे में क्या क्या आएगा. फर्स्ट है इट इज द एप्लीकेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप. ब्लर दिखाई दे रहा है क्या. ओके. सो इट इज द एप्लीकेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप, देन इट काउंट द क्लॉक पल्सेस, देन इट इज द सिक्वेंशियल सर्किट. देन अभी ये जो भी काउंट पल्सेस है काउंटर का जो यूज है वो क्या है इट काउंट द क्लॉक पल्सेस. सो क्या मीनिंग क्या है इसका. ये किसके लिए यूजफुल है फॉर मेजरिंग द फ्रीक्वेंसी और वी कैन सेट द टाइम पीरियड. सो मेजरिंग अगर टाइम पीरियड कहीं ऐसा कुछ एप्लीकेशन है जहां पर मुझे टाइम पीरियड को मेजर करना है, फ्रीक्वेंसी को मेजर करना है, देन उस केस में काउंटर का यूज है. ओके. सो देयर आर टू मेन टाइप्स असिंक्रोनस काउंटर एंड सिंक्रोनस काउंटर. एंड असिंक्रोनस काउंटर का अनदर नेम है रिपल काउंटर. सो इसके अंदर आते हैं अप डाउन काउंटर, अप डाउन काउंटर. सो व्हाट इज मीन बाय अप मतलब असेंडिंग में जो काउंटिंग होती है इट इज कॉल्ड द अप काउंटर एंड डिसेंडिंग में जो काउंटिंग होती है इट इज कॉल्ड डाउन काउंटर. ओके. सो हमने ये काउंटर हमने स्टार्ट किया है. ओके. फर्स्ट अगेन एक 5 मिनट्स में हम रिवाइज करेंगे एंड देन आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे. ओके. सो असिंक्रोनस काउंटर और वी कैन से द रिपल काउंटर. तो क्या होता है व्हाट इज मीन बाय असिंक्रोनस रिपल काउंटर. सो इनपुट फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप को एक्सटर्नल क्लॉक प्रोवाइड करना है, देन आउटपुट ऑफ फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप इज कनेक्ट टू द क्लॉक ऑफ नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप. सो ये क्या है ये किस में अरेंजमेंट होती है असिंक्रोनस काउंटर में. ओके. एंड देन जिस फ्लिप फ्लॉप को मैंने एक्सटर्नल क्लॉक दिया है उसका आउटपुट बनता है एलएसबी आउटपुट. ओके. हम कितने भी नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप अरेंज यहाँ पर कर सकते हैं लेकिन अरेंजमेंट कैसे करनी. फर्स्ट को एक्सटर्नल क्लॉक देना है, देन बाकी जितने भी कुछ फ्लिप फ्लॉप आगे हम कनेक्ट करेंगे प्रीवियस आउटपुट फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट कहाँ कनेक्ट करना है क्लॉक को. ये हर टाइम याद रखना है. ये किस में होता है असिंक्रोनस काउंटर में. इसी के वजह से इसको नाम है रिपल काउंटर. क्यों क्योंकि यहाँ पर डिले होता है. आउटपुट जो भी आता है क्यूसी का भी यहाँ पर मैंने ऐसे एज्यूम किया है कि ए नाम है इसका बी और सी. सो किसी का आउटपुट आने के लिए यहाँ पर टाइम लगे क्योंकि ये डिपेंड है. जब तक क्यू आउटपुट प्रोड्यूस नहीं करता तब तक इसको क्लॉक जाएगा कि नहीं. और फ्लिप फ्लॉप कैसे वर्क करता है डिपेंड ऑन क्लॉक. ये ट्रिगर है. क्लॉक मतलब क्या ट्रिगरिंग है. जब तक ये ट्रिगर नहीं होता तब तक ये आउटपुट प्रोड्यूस नहीं करता, राइट. इसलिए ये क्या होता है डिले होता है. इसलिए इसको बोलते हैं रिपल काउंटर. रिपल मतलब ऐसे डिले होना. ओके. सो इसलिए उसको बोलते हैं रिपल काउंटर. एंड वन मोर पॉइंट रिलेटेड टू असिंक्रोनस काउंटर. यहाँ पर एक तो टी फ्लिप फ्लॉप यूज करना है या जेके. तो क्यों ऐसा क्योंकि जब भी टी को या जेके को जब 1 इनपुट देते तो इसका आउटपुट आता है टॉगलिंग फ्लिप फ्लॉप. सो टॉगल ही क्यों चाहिए. टॉगल मतलब स्टेट चेंज होती है. मतलब अगर 1 है तो 0 होगा, 0 है तो 1 होगा. इस स्टेट के लिए यहाँ पर हमेशा याद रखना है असिंक्रोनस काउंटर में टी एंड जेके को 1 देना. सो ऐसा भी क्वेश्चन आएगा कि क्यों 1 को मतलब क्यों टी एंड जेके फ्लिप फ्लॉप यूज हो रहा है यहाँ पर एसआर एंड डी फ्लिप फ्लॉप क्यों नहीं यूज हो रहा है. सो रीजन ये है क्योंकि जो भी इनपुट है टी को 1 इनपुट देना, जे को 1 इनपुट देना, जब आउटपुट टॉगल आएगा ये जो भी कंडीशन ये सिर्फ दोनों फ्लिप फ्लॉप में ही प्रेजेंट है. और हमें क्या चाहिए
इसका क्लॉक डिपेंड है आउटपुट के लिए, इसीलिए हम इसी कंडीशन हमें रिक्वायर्ड है, इसीलिए हम ऐसे जेके एंड टी फ्लिप फ्लॉप यूज करते हैं। ओके, सो अगर हमें स्टार्ट करना है काउंटर को डिजाइन करना, तो याद रखना है जितने नंबर ऑफ बिट्स है उतने नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप हमें रिक्वायर्ड रहेंगे। ओके, सो अगर मैं 2 बिट असिंक्रोनस बाइनरी का बाइनरी या नाम रहेगा तो भी ओके, नहीं रहेगा तो भी ओके। सेम थिंग 2 बिट असिंक्रोनस अप काउंटर, अगर ऐसा है तो 2 बिट है तो नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप 2 आएंगे। हम यहाँ पर टी और जे के दोनों भी फ्लिप फ्लॉप यूज कर सकते हैं, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ओके, यहाँ पर अभी टी फ्लिप फ्लॉप है, अगर यहाँ पर जे के रहता तो हम क्या कैसे करते, जे ए के ए एंड यहाँ पर इसको ऐसा कनेक्ट करते एंड के बी, इतना एक चेंज आता, बाकी कुछ भी चेंज नहीं रहता। ओके, और दोनों को कनेक्ट कहाँ करना है, लॉजिक 1 को, देन फर्स्ट जो भी क्लॉक है, फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप है, ये फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप इसको एक्सटर्नल क्लॉक देना है, देन आउटपुट ऑफ प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप इज कनेक्टेड टू द नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप। ओके, जिस फ्लिप फ्लॉप को एक्सटर्नल में, फिर से ये स्टेटमेंट हर टाइम रिपीट करूंगी क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी चीजें आगे डिपेंड है। जिस फ्लिप फ्लॉप को एक्सटर्नल इनपुट देते हैं, क्लॉक इनपुट, उसका जो आउटपुट है इट कंसिडर एज अ एलएसबी आउटपुट। ओके, सो ये एलएसबी, एमएसबी, क्यूए, क्यूबी, सो ये सिंपल अरेंजमेंट 2 बिट की। अब इसका ट्रुथ टेबल डिजाइन करने के लिए हमें कुछ 2 फॉर्मूलेस पता होने चाहिए कि नंबर ऑफ स्टेट कितने होते। सो हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्टेट, सो नंबर ऑफ स्टेट इज इक्वल टू 2 raised to n। ओके, सो n इज इक्वल टू n मतलब क्या, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप, सो 2 raised to 2 is equal to 4। So how to calculate the maximum count, 2 raised to n minus 1, so 4 minus 1 is equal to 3। okay, so ये 2 फॉर्मूले सिर्फ इसमें याद रखना है। so अगर 2 बिट के डिजाइन करने के लिए अगर आता है तो क्या क्या पॉइंट्स याद रखने, फर्स्ट नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप, कौन सा फ्लिप फ्लॉप यूज करें, ये डायग्राम एंड ये टेबल। ये टेबल बहुत सिंपल है, टेबल में क्या करना है, सिर्फ क्लॉक देना है। क्लॉक यहाँ पर अभी ये निगेटिव एज ट्रिगर दिया है, आप पॉजिटिव भी दे सकते हैं, लेवल ट्रिगर भी दे सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर इनिशियल अभी कितने फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट प्रेजेंट है, क्यूए एंड क्यूबी। सो क्यूए एलएसबी वो याद रखना है, वो लेफ्ट साइड में, सॉरी राइट साइड में चाहिए, देन क्यूबी नंबर ऑफ स्टेट। सो आपने इतना भी सिर्फ ये लिखा तो भी चलेगा, 0 1 2 3 0। सो यहाँ पर 4 स्टेट है, सो काउंट कैसे होगा, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 and again it count start from the 0। so ये नॉर्मल टेबल। अब इसका आउटपुट ये कैसे है, बाइन आउटपुट आपको पता है पूरे डिजिटल में आउटपुट 0 1 0 1 ही फॉर्मेट में आने वाला है। ओके, सो यहाँ पर भी आउटपुट कैसे आएगा, 0 0 देन 0 1 1 0 1 1 एंड देन 0 0। ओके, सो इस आपको पता है अभी बाइनरी नंबर्स आपने पढ़े तो 0 0 मतलब हम 0 लिखते हैं, 0 1 मतलब हम 1 लिखते, डेसिमल में 1 0 मतलब 2 लिखते, 1 1 मतलब 3 लिखते, 0 0 मतलब 0 लिखते। तो 4 स्टेट मतलब क्या, काउंटिंग 1 2 3 4, 0 1 2 3, दैट मीन्स 4 स्टेट एंड मैक्सिमम काउंट ये, यहाँ तक हमें स्टॉप होना है, इसलिए मैक्सिमम काउंट निकालना इंपॉर्टेंट रहता है। ओके, तो ये कल ही देखा था। अभी 3 बिट के लिए कितने आएंगे, 3 फ्लिप फ्लॉप आएंगे, 2 raised to 3 is equal to 8 स्टेट आएगी, मैक्सिमम काउंट 7। द काउंटिंग कहाँ तक करनी है हमें, ओनली 7, इट स्टार्ट फ्रॉम द 0 to 7। ओके, सो 3 फ्लिप फ्लॉप, अभी यहाँ पर टी फ्लिप फ्लॉप यूज किया है, 1 2 3 3 फ्लिप फ्लॉप, मैंने नाम दिए ए बी सी एंड देन लॉजिक 1 को सब कनेक्ट करने हैं, देन क्यूए का आउटपुट क्यूबी को, सॉरी नेक्स्ट क्लॉक को देना है, क्यूबी का आउटपुट अगेन सी के क्लॉक को। ओके, क्यूए के एज ए एलएसबी आउटपुट, क्यूबी क्यूसी, दीज आर दी फ्लिप फ्लॉप आउटपुट। दिस इज द ट्रुथ टेबल ऑफ 3 बिट रिपल काउंटर। तो क्लॉक काउंटर क्यूए क्यूबी क्यूसी, डेसिमल काउंट 0 1 2 3 4 7। ओके, सो ये टेबल, सो 0 to 7 मतलब 8 के कॉम्बिनेशन लिखने, 0 to 7। ओके, 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड अगेन इट स्टार्ट फ्रॉम द 0। अगेन मैंने एक पॉइंट बताया था आपको, स्टेट डायग्राम। सो व्हाट इज माइनस स्टेट, मतलब क्या, जो काउंटिंग हम कर रहे हैं, 2 raised to 3 में कितने स्टेट आती हैं, 8 स्टेट आती है, वो 8 स्टेट हम एक डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिंपली क्या करना है, एक सर्कल में उसके नंबर्स लिखने। ओके, और कैसे लिख सकते हैं, अगेन ऐसे भी आ सकते,
स्टेट इस वे से भी आ सकती है, इसका बाइनरी नंबर। ये क्या है? ये डेसिमल नंबर। ये कौन सा नंबर है? डेसिमल। और ये कौन सा नंबर है? बाइनरी। सो ऐसा भी अगर है तो ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है कि ये क्या लिखा है। बोथ आर सेम थिंग्स। समझ में आ रहा है ये क्या कर रही हूं मैं? ये कौन से फॉर्मेट में है? बाइनरी में। ये किस में है? डेसिमल में। राइट। सो सेम थिंग है। मतलब ऐसा नहीं कि हमें यही डायग्राम पता थी और ये नहीं पता। कभी कभी बुक में या कभी सिर्फ डायरेक्टली स्ट्रेट डायग्राम से हमें स्ट्रेट पता चल जाती है, तो स्ट्रेट ऐसे भी देते हैं। आगे एक आध अगर ऐसा एग्जांपल आता है तो मैं एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन बोथ आर सेम थिंग्स, इतना याद रखना। अभी 3 है तो 3 के बाद क्या आएगी? 4। देन 4 के बाद क्या आएगा? 5। 5 के बाद क्या आएगा? 6। 6 के बाद क्या आएगा? 7। अभी यहाँ पर जगह नहीं थी इसलिए थोड़ा सा इसे डायग्राम में से, लेकिन जनरली सर्कल में ड्रॉ करते हैं। और यहाँ पर अब काउंटिंग है, ये कैसा पता चल रहा है मुझे? डायग्राम में। हाँ, मेरा एरो देखो, एरो कैसे है? एरो की डायरेक्शन देखो। 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7, अगेन इट स्टार्ट फ्रॉम द 0। तो कभी केस ऐसे भी आता है कि रिप्रेजेंट द स्टेट या ड्रॉ द स्टेट डायग्राम, ऐसे भी आता है, तो आपको ये लिखना है। ओके। तो अभी ये हमने टी के लिए क्या, ओके, टी फ्लिप फ्लॉप से किया। अभी जेके से क्या चेंज आता है यहाँ पर? अगर जेके से रहेगा तो हम क्या चेंज करते हैं यहाँ पर? जे ए के ए, एंड देन सिर्फ यहाँ पर ये कनेक्ट करते हैं, जे बी के बी जे सी के सी, देन यहाँ पर कनेक्ट करना है। यहाँ पर लॉजिक 1 लिखा है ना। यहाँ पर कुछ चेंज आता क्या? नहीं, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होता। सिर्फ यहाँ पर क्या है? 3 बिट ट्रिपल काउंटर यूजिंग क्या, कुछ भी नहीं लिखा तो आप बाय डिफॉल्ट कुछ भी ले सकते हो, टी ले लो जेके ले। अगर लिखा है सिर्फ जेके से करो, देन यहाँ पर फिर रेस्ट्रिक्शन रहता कि आप जेके से ही करना पड़ता। ओके, तो इसमें किसी कुछ प्रॉब्लम है? ओके, सो यहाँ पर एक पॉइंट है कि ये स्टेटमेंट ठीक तरीके से पढ़ो। 3 बिट ट्रिपल अप काउंटर। अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ। 3 बिट ट्रिपल अप काउंटर using preset and clear। अब ये दो वर्ड बोलो तो कहां पर सुने थे आपने? प्रीसेट एंड क्लियर। प्रीसेट एंड क्लियर ये वर्ड कहाँ सुने थे? मैं फिर से 1-2 मिनट में यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करती हूँ कि जब भी एक फ्लिप फ्लॉप अगर हम ड्रॉ करते हैं, सपोज वो जेके फ्लिप फ्लॉप है, यहाँ पर उसको क्लॉक है, ये आउटपुट है क्यूए, और सपोज क्यूए बार। ओके, और यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? पी आर एंड सी एल आर लिखते हैं। ओके, बोथ आर द एक्टिव लो इनपुट। ओके, इसका यूज क्या है? अगर इनिशियली मुझे अगर आउटपुट, अभी आपको पता है जैसे मैंने सी का एग्जांपल लिया था, अगर इंटीजर आई लिखा है तो यहाँ पर अगर मैं उसको प्रिंट अगर करने जाती हूँ तो आपको पता है प्रिंट आई की वैल्यू क्या आती है? गार्बेज आती है। लेकिन अगर मैं आई इज इक्वल टू 0 करती हूँ तो मुझे पता है आई की वैल्यू क्या है इस केस में? 0। ओके, सो वही सेम थिंग यहाँ पर अप्लाई करनी है। प्रीसेट एंड क्लियर में क्या करना है? अगर अभी सेम थिंग जब क्लॉक अप्लाई होगा तो उसके ऊपर कभी 1 भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, जो भी वैल्यू है। यहाँ पर तो गार्बेज तो वैल्यू नहीं आएगी, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा? फ्लिप फ्लॉप ऑन होगा तो यहाँ पर एक तो 0 आएगा या 1 0 आएगा। मतलब कुछ फिक्स नहीं है। सो हमें वो फिक्स करने के लिए कि हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए? फिक्स आना चाहिए। देन हम यहाँ पर प्रीसेट एंड क्लियर यूज कर सकते हैं। तो प्रीसेट अगर यूज करते हो तो इट यूज फॉर द सेट टू 1 एंड इट इज यूज फॉर सेट टू 0। ओके, तो अगर मैं ऐसा करती हूँ प्रीसेट एंड क्लियर,
और पॉइंट एक याद रखना, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा रहती है, फर्स्ट प्रायोरिटी प्रीसेट एंड क्लियर करो थी देन द क्लॉक। मतलब क्लॉक, प्रीसेट, क्लियर, ये तीनों इनपुट साइमल्टेनियसली भी जाते हैं, तो प्रायोरिटी किसको जाएगी? पहले प्रीसेट एंड क्लियर इनपुट को। ओके, सो अगर मैं इसको लॉजिक 1 को कनेक्ट करती हूँ और इसको देती हूँ लॉजिक 0 को, सो इसका मीनिंग क्या आएगा? ये एक्टिव लो है, सो इसका मीनिंग क्या आएगा? क्या आउटपुट आएगी बोलो तो? मतलब हमारे आउटपुट आएगा 0 एंड 1। ओके, इस केस में। और अगर मैं ऐसा करती हूँ, अब आप बोलो, आउटपुट क्या आएगा बोलो? बोथ आर दी एक्टिव लो इनपुट। सो यहाँ पर जब 0 था तो क्लियर, मतलब 0 1 0 1 ऐसे आउटपुट आएंगे। और यहाँ पर बोलो तो 1 0। राइट, परफेक्ट, गुड। सो ये अगर जिसको समझ में आए अभी उसका कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब मैं फिर से एक डायग्राम ड्रॉ करती हूँ, क्योंकि इसी के बेस पर ये डिपेंड है। क्यू, क्यू बार, जेके, प्रीसेट, क्लियर, लॉजिक 1 and logic 1. Then 0 0 0 नहीं, अब यहाँ पर हमने क्या किया? डीएक्टिव किया। आपका बराबर है कि मतलब आप भी नहीं बोल सकते कि क्या आएगा, राइट? सो जब भी ये 1 1 हो रहे हैं, सो इसका मीनिंग है प्रीसेट एंड क्लियर बोथ आर डीएक्टिव। दोनों क्या होगा इस केस में? डीएक्टिव है। मतलब ये डायग्राम एंड ये डायग्राम सेम है। कौन सी? जेके क्लॉक, सेम डायग्राम, ये और ये। समझ में आया? जब इसको लॉजिक 1 को कनेक्ट करते हैं और यहाँ पर देते ही नहीं, तो बोथ आर सेम थिंग्स। मतलब प्रीसेट एंड क्लियर यूज ही नहीं यहाँ पर एक्चुअली। ओके, सो इस केस में अगेन जैसे प्रीवियस में था ना कि जब इसको क्लॉक देंगे तब जब जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट आएगा। ओके, सो यहाँ पर प्रीसेट एंड क्लियर को अगर डीएक्टिव करना है, उसका यूज नहीं करना है, तो हम क्या कर सकते हैं? प्रीसेट एंड क्लियर, मतलब ऐसे आएगा यहाँ पर। डीएक्टिव करना मतलब लॉजिक 1 को कनेक्ट कर दो। अगर ऐसा है कि आउटपुट 1 1 0 आना चाहिए, देन ये केस फॉलो करने। आउटपुट 0 1 आना चाहिए, देन ये केस करनी। तो क्या याद रखना? उस केस में क्लियर को 0 देना। ओके, सो अब इस क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो हमें क्या बनाना है अभी? 3 बिट ट्रिपल अप काउंटर। तो हमने ऑलरेडी ये डिजाइन किया है, लेकिन अब किसके साथ हमें करना है? प्रीसेट एंड क्लियर, यूजिंग प्रीसेट एंड क्लियर। तो अब इस केस में ये डीएक्टिव ही रखने, सिर्फ हमें वो उसका प्रेजेंस दिखाना है डायग्राम में। तो डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो वो 3 बिट है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर 3 फ्लिप फ्लॉप आएंगे, राइट? सो ए बी सी, टी फ्लिप फ्लॉप लेती हूँ, टी ए, टी बी, टी सी, क्यू ए, क्यू बी, क्यू सी, क्लॉक, क्लॉक, क्लॉक। ओके, क्यू ए, क्यू बी, क्यू सी। किसको एक्सटर्नल क्लॉक आएगा? किसको एक्सटर्नल क्लॉक आएगा? फर्स्ट को ना। और आगे ये एज अ एलएसबी एमएसबी, ये आदत डालो एलएसबी एमएसबी फाइंड आउट करने के। आगे बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। अब इसमें यूज करना हमें प्रीसेट एंड क्लियर। सिर्फ यही एग्जांपल होगा। 1044 हो गए। सो प्रीसेट
क्लियर, सिर्फ ये हर डायग्राम में ना प्रीसेट क्लियर को लिखो, और वैसे भी हमें उसको डीएक्टिव ही करना है, क्योंकि ज्यादातर अभी इसमें यूज नहीं होगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी क्या है, काउंटिंग है। काउंटिंग में प्रीसेट एंड क्लियर का यूज नहीं होता, लेकिन अगर ऐसे लिखा है कि यूज करो, और अगर आप जो प्रैक्टिकल में आईसी भी यूज करोगे ना, तो उस आईसी में भी ये प्रेजेंट हो, तो आपको ऐसे नहीं पता चलता कि इसके कनेक्शंस कहाँ देने हैं। सो क्या आदत डालनी है, प्रीसेट एंड क्लियर का यूज करना है, लेकिन उसको क्या करना है, डीएक्टिव। तो क्या करना है, उसको लॉजिक 1 को कनेक्ट करना है। देखो मैंने क्या कनेक्शंस किए, समझ में। कभी कभी क्या होता है, ये देखो ये डायग्राम आपको बहुत इजी लगी होगी, लेकिन इसमें जब मैंने प्रीसेट एंड क्लियर याद किया तो आपको लगा अरे बाप रे, यहाँ पर क्या, और ये दो फील्ड यहाँ पर ऐड हो गई, तो कुछ भी नहीं, उसको डीएक्टिव किया है, सिर्फ उसको रखा है यहाँ पर। ओके, और बाकी का सेम, दीज आर द फ्लिप फ्लॉप आउटपुट, सेम सेम, बाकी कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ ये प्रेजेंस और इसका यूज होना चाहिए। अगर ऐसा ओरल आती है तो आपको ऐसे इसका यूज होना चाहिए कि अभी एक्टिव है, डीएक्टिव है, तो ये अभी डीएक्टिव है, इसको एक्टिव अगर करना है तो लॉजिक 1 को करना पड़ेगा। तो ये क्लॉक वगैरह फ्लिप फ्लॉप इनपुट कुछ भी नहीं, सब प्रायोरिटी इसको जाएगी। ओके, तो अगर ऐसा कोई अगर बोलता है आपको कि नहीं इनिशियली सब फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट 0 0 आना चाहिए, देन उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, ये क्लियर है, क्लियर को क्या करो, लॉजिक 0 का अटैच करो, देन आउटपुट आएगा। ओके, ऐसा कर सकते हो, मतलब अगर कोई बोलता है ना आपको ऐसा आउटपुट, तो क्या होगा यहाँ पर, क्लियर को लॉजिक 0 को करो, आउटपुट सबके 0 आ जाएंगे। ओके, एक पहले 1-2 मिनट कुछ प्रॉब्लम होगा तो पूछो, मैं पहले एक अटेंडेंस शेयर करती हूँ, एंड देन 2 मिनट लेक्चर कंटिन्यू करेंगे, एंड देन मैं मीटिंग एंड करूंगी। लिंक है क्या किसी के पास, ढूंढो तो, लिंक अगर होगी तो। आप दोनों का नाम क्या है, गौरव खैरनार एंड प्रथम रहाणे एंड गौरव खैरनार, दोनों आज फिजिकल यहाँ पर लेक्चर में है, प्रेजेंट है। हाँ, गुड। सागर, किसने सेंड किया अटेंडेंस, सागर सबको किए ना, ओके गुड, साईनाथ और सागर, गुड, अच्छी बात है। तो ओके, सो इसके बाद एक ही एक डाउन काउंटर लेते हैं जो इजी है। ओके, अंडरस्टूड, सिर्फ एक प्रीसेट क्लियर का मैंने एक्सप्लेन किया। अब ये 3 बिट है, अगर 4 बिट आता तो आप क्या करते हैं, 4 बिट के लिए क्या करते हैं आप लोग, 4 बिट के लिए क्या करते हैं, 4 flip flop. राइट राइट, 4 फ्लिप फ्लॉप, और कौन सा भी करो, जेके और टी फ्लिप फ्लॉप यूज करो, स्टेट कितनी आएगी, 16 स्टेट आएगी, मैक्सिमम काउंट क्या आएगा, राइट। ओके, रिपल काउंटर अप है, यहाँ पर अभी अप डाउन ने लिखा तो अगर आपके पास चॉइस है। अभी यहाँ पर मैं अगर नेक्स्ट स्टार्ट करती हूँ, नेक्स्ट 2 बिट, ये अभी इसके बाद 4 फ्लिप फ्लॉप की डायग्राम आएगी, एंड देन स्टेट डायग्राम भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, देन ट्रूथ टेबल भी ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, अब डाउन काउंटर के बारे में देखते हैं। सो 2 बिट असिंक्रोनस, असिंक्रोनस और रिपल डाउन काउंटर। ओके, सो इसमें आंसर कैसे आएगा, इसमें 2 बिट है तो कितने फ्लिप फ्लॉप रहेंगे, 2 बिट मतलब 2 फ्लिप फ्लॉप रिक्वायर्ड है। अगेन टी और जेके फ्लिप फ्लॉप में टी और जेके फ्लिप फ्लॉप हम यूज कर सकते हैं। अगेन अब यहाँ पर स्टेट कितनी आएगी, अगेन स्टेट के लिए फॉर्मूला सेम, 2n इज इक्वल टू 2 मतलब 4 स्टेट आएगी। ओके, अब यहाँ पर काउंट जो भी है, डाउन काउंटर, डाउन काउंटर मतलब क्या, हम डाउन से स्टार्ट करते हैं, मतलब कैसे, 4 स्टेट है तो 3 2 1 एंड देन 0, अगेन इट स्टार्ट फ्रॉम द 3। अब देखो इसमें स्टेट डायग्राम कैसे आएगी, 0 1 2 3, कैसे आएगा स्टेट डायग्राम, 3 के बाद 0
देन 3 के बाद क्या आएगा, सॉरी 3 2 ऐसे रिवर्स चाहिए। ओके ये नहीं है, ये एरो नहीं है, ये समझ में, डाउन डायरेक्ट। सो ये क्या है, स्ट्रेट डायग्राम है। ओके अब यहाँ पर क्या है, सिर्फ ट्राई करो नेक्स्ट टाइम डायग्राम ड्रॉ करने की। सिर्फ क्या करना है, इसमें सेम है, असिंक्रोनस काउंटर है तो क्या है, फर्स्ट को एक्सटर्नल क्लॉक देना है, क्यूए का आउटपुट इस क्लॉक का देना है। सिर्फ क्यूए का नहीं देना है, क्यूए बार का देना है। क्यों, क्योंकि ये डाउन काउंटर है, इतना चेंज करना है। मैं अगेन कल रिपीट करूंगी, लेकिन आप फास्ट में बोल रहे हो। डाउन काउंटर में क्या करते हैं, क्यूए बार का एक्सटर्नल जो भी क्लॉक जो आउटपुट है, क्यूए बार का आउटपुट क्लॉक को देते हैं। क्यों, क्योंकि ये डाउन काउंटर है, इतना एक चेंज आता, बाकी सब चीजें सेम। ओके कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप आपका नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करो और अटेंडेंस देता। ओके